वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा बहुत इस बारे में सीखेंगे कि थोड़े टिप्स और ट्रिक्स देंगे हम आपको। तो इसके लिए मैंने उर्दू डिज़ाइनर ऐप ओपन कर ली है। न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। अब हमने कल जो चीज़ें सीखी थी उसमें लोगो, पीएनजी, बैकग्राउंड और शेप्स। अब स्पेशल टेक्स्ट रह गया। टेबल तक हमने कवर कर लिया था। अब स्पेशल टेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको जो टेक्स्ट मिलेंगे वो लिखे हुए मिल जाएंगे और इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ये देखें, दिन और महीने के। अगर मैं ये देखती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखें तमाम महीनों के, और इस्लामी भी और दूसरे भी, और साथ में दिन वगैरह के भी। ईद, ये देखें, ये इस तरह से टेक्स्ट आपको ऑलरेडी, और ये पीएनजी में टेक्स्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, पीएनजी का मैंने आपको बता दिया था कि जिसका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव हो वो तस्वीर कहलाती है पीएनजी। और यहाँ पे नाम देख लेते हैं। अब नाम जैसे यहाँ पे जो लिखें, इसके अलावा अगर आपको अपना नाम तलाश करना, जैसे आप ख़ुद का नाम थोड़ा स्टाइलिश लिखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर जो सर्च बार है ना, वहाँ पे आप लिख के सर्च कर सकते हैं। मैंने ये लिखा, ये तो नहीं आया, मैं इंग्लिश में टाइप करके देखती हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम उर्दू में लिख रहे होते हैं ना वो नहीं आता, और वही चीज़ हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो आ जाती है इंग्लिश में टाइप करने के बाद। लेकिन ये इंग्लिश में भी नहीं आ रहा मेरा नाम, तो चलें यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रेडियंट में भी है कलर और वैसे भी है। अब इसे देखते हैं हम। इस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ, ये देखें। अब इस पर एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो नीचे टास्क बार होती हैं, ये देखें, यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, और ऊपर वाले पे भी आ रहे हैं। रीसाइज वगैरह, बॉर्डर, डुप्लीकेट, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं। कलर चेंज करके देखें। ठीक है, अब अगर ग्रेडियंट चूज़ करते हैं, अब ग्रेडियंट में आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये वाला ग्रेडियंट मैं रख रही हूँ, ये पर्पल आ गया। अब ये जो ग्रेडियंट है ये मैं किसी और कलर का अगर चूज़ कर रही हूँ, जैसे ये इस तरह से हम ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसके अलावा स्पेशल टेक्स्ट में यही सब चीज़ें हैं, यानी आप अपने हिसाब से टेक्स्ट सर्च करके और फिर लिख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आगे भी मज़ीद हैं। अब जैसे बिज़नेस का है ये, इसमें सिर्फ उन्होंने ग्राफिक्स ही लिखा हुआ है। देखते हैं ये एडिट होते हैं या फिर नहीं होते। जैसे फ़र्ज़ करें ये ग्राफिक्स का ही देख लेते हैं, ये एडिट होगा या नहीं। ये एडिट नहीं होते, बस जो लिखा हुआ है उस पर कलर वगैरह ही चेंज कर सकते हैं हम। इसको रीसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। शेडो हो सकता है, शेडो ऑन करते हैं, ये देखें इस तरह से शेडो हो सकता है। और अगर डुप्लिकेट करें तो ये डुप्लिकेट हो गया। ये सब चीज़ें इस पर अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन इसमें एडिटिंग नहीं होगी। जैसे जो फ़ॉन्ट या जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो वही रहेगा, उसमें हम मज़ीद ख़ुद से नहीं शामिल कर सकते कुछ भी। यहाँ पे लोगो बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके पास ऑलरेडी बने हुए टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। ये देखें, अलकाबात, जैसे हाफिज़, मौलाना, ये सब चीज़ें, पाकिस्तान के हज के, ये सब आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको मिल जाएंगे। ये एराब भी दिए हुए उन्होंने कि जैसे आप सिंपल कुछ लिख रहे हैं और उस पर ख़ुद से एराब थोड़ा स्टाइलिश लगाना चाह रहे हैं तो ये एराब का भी ऑप्शन है। ये देखें। अब लोगो देख लेते हैं। लोगों के यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। लोगो हम खुद से भी बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, और जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उन पे भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये लोगो है, ये देखें, आप इसके अंदर खुद से टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। लोगों का टेम्पलेट आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद खुद से एडिटिंग कर सकते हैं। या फिर जैसे आप कोई इमेज बना रहे हैं और उस पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ये टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। जैसे इस्लामिक पोस्ट आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें ये देखें, ये मेहराब वाला है, ये आप ऊपर फ्रंट पे बना सकते हैं। ये एज जैसे पीएनजी या एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं किसी पोस्ट में, तो उसके तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये एलिमेंट्स के तौर पे भी। और आप चाहें तो इसमें आप लोगो भी बना सकते हैं। अब ये देखें, ये न्यूज़ के, अगर कोई आप ऐसी पोस्ट बना रहे हैं, न्यूज़ की पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप ये इस तरह से बना सकते हैं। आप अपनी एडिटिंग में, या आप थंबनेल बना रहे हैं, कवर फ़ोटो वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो आप उसमें ये शामिल कर सकते हैं। गेमिंग के लोगो आ गए, ग्लोबल, एनिमेशन और एग्रीकल्चर, काफ़ी सारे हैं। अब ये ब्यूटी पार्लर वगैरह के हैं, स्टार्स हैं, लेयर्स हैं, 3D हैं। 3D देखते हैं कैसे। अब ये एज अ लोगो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें एलिमेंट के भी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब जैसे मैं ये स्टार का लोगो यूज़ करती हूँ, ये मैंने 3D स्टार का लोगो यूँ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा लोगो बना के दिखाती हूँ कि इसके साथ हम लोगो कैसे बनाएंगे। अब ये मैंने एक एलिमेंट लगा दिया, यहाँ से हम ऐड टेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ किरण स्किल्स एकेडमी, ठीक है। इसका लोगो बनाते हैं। अब ये टेक्स्ट आ गया, ये यूँ हम बना सकते हैं लोगों के तौर। ये लोगों का जैसे आपने साइन चूज़ किया। अब मुझे ये जो जैसे स्टार का ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाला, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं इसे कहाँ से घुमाऊंगी। ये जो सर्कल बना हुआ आ रहा है ना एक कोने पे, ये देखें डबल बने हुए, ऐसा एरो का निशान बना हुआ आता है, और एक पे इस तरह से एरो बना हुआ आता है यूँ गोलाई में। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर हमारी यूँ राउंड घूम सकती ऐसे, ये देखें यूँ। अब ये टेक्स्ट को हम थोड़ा चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट को, जो थोड़ा इसके साथ मैच हो जाए 3D के साथ। इस तरह से भी मैं रख सकती हूँ, और अगर मैं ऊपर नीचे जैसे यूँ रखना चाहूँ बारी बारी, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम इसे यूँ, क्योंकि लोगो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है और यूँ लंबाई में कम लोगो बनते हैं, गोलाई में या चौकोर या फिर छोटे साइज़ के लोगो होते हैं। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट अगर लगाएं तो ग्रेडियंट हम इसी में से चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लोगो का कलर है। ये कलर ले लिया हमने एक, और सेकंड ग्रेडियंट हम ग्रीन ले लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से बना सकते हैं हम लोगो भी खुद से। अब जब आप ये तस्वीर सेंड करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जैसे अलग अलग हैं, और फिर ये एक तस्वीर के तौर पे जैसे सेंड होगा, तो आपने अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखना है। अब जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ये एक चीज़ ये है और एक चीज़ यूँ हिल रही है, जैसे ये अलग है ये अलग है, तो इन दोनों को एक चीज़ बनानी है, इन्हें मर्ज करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हम अब ऊपर वाली जो टास्क बार है वहाँ पे हम सीखते हैं। ये जो ऑप्शन है लेयर का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लेयर्स आ जाएंगी, जो चीज़ें जो आपने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए होंगे अपनी पोस्ट पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे स्टार और थोड़ा जैसे लिखा हुआ फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, तो वो इन दोनों पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप ग्रुप करें ऐसे। अब इसे हमने ग्रुप कर दिया है, तो अब देखें, अब मैं इसे जब हिलाऊंगी, ये देखें ये एक चीज़ बन गई आपके लोगों की, ठीक है। इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को मिला के एक एलिमेंट बना सकते हैं ग्रुप करने के बाद।
क्योंकि कभी डिज़ाइनिंग में हमें चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं कि हम उसे ग्रुप करेंगे तो ही वो ठीक लगेंगी, वरना एडिटिंग में वो बार बार हिलेंगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं सिंपल सी 2 शेप इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ से जैसे ये वाली शेप ले लेते हैं हम, ठीक है, यूँ। अब मैंने ये शेप ले ली, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लूँगी। कॉपी कैसे करूँगी? यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डुप्लिकेट का। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हमें वहीं से ही मिलें टेम्पलेट में से, हमें ख़ुद से भी कुछ जैसे बनाना है। तो यूँ मैंने इसे डुप्लिकेट कर लिया, इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, मैंने रेड रख लिया इसका कलर। अब मुझे इन दोनों को बनाना है कुछ इस तरीके से, ऐसे, यूँ। कि मैं चाह रही हूँ कि इसका बॉर्डर है। अब अगर मैं ख़ुद से बॉर्डर क्रिएट करती तो ये तो फिर बड़ा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ नहीं बनता ना इसके बॉर्डर को क्रिएट करने का ब्लू, क्योंकि ये गोलाई में है शेप। तो इसको हम इस तरीके से ख़ुद से बनाते हैं इसका बॉर्डर। ये देखें, यूँ मैंने अभी एक एलिमेंट बना लिया। अब ये मैंने जैसे एक शेप बना ली, इसके ऊपर मैं कुछ भी एडिट करती हूँ, ऐड टू टेक्स्ट करती हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि ये इस पर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। ये देखें, साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मैंने जैसे ये शेप बना ली है, मुझे अब ये शेप यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, मैंने फ़ाइनल काम कर लिया। मैं चाह रही हूँ कि ये जो शेप है, ये जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया है, इसको मैं उठा के यहाँ पे सेट कर दूँ। अब मैं जब यहाँ पे सेट करूँगी तो ये 19-20 हो जाएगा, हिलेगा हर, क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग है। तो इसको हम करेंगे पहले ग्रुप। यहाँ पे ये जो ऊपर लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो एलिमेंट आपको ग्रुप करने उन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये बॉक्सेस में, तो ऐसे टिक का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये टेक्स्ट, ये दोनों रेड और ब्लू, इनको मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखें ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करूँगी, ग्रुप। अब ये हो गई हैं ग्रुप, ठीक है। जो मैंने शेप या जो चीज़ बनाई थी, ये देखें। अब मुझे जब उठा के इसको रखना है इधर, तो मैं बहुत आसानी से इसे यहाँ पे रख दूँगी उठा के। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं और जैसे उन्हें बना सकते हैं। लोगों का भी ऑप्शन आपने देख लिया और चीज़ों को कैसे ग्रुप करते हैं वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब आज का आपका टास्क ये है कि आप सब ने ख़ुद से एलिमेंट्स को मिला के कोई सी भी चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। ख़ुद से एलिमेंट मिलाएं, या जैसे मैंने यहाँ पे ये ख़ुद से बनाया है, या फिर आप 2-3 एलिमेंट ख़ुद से डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन ले लें जो उर्दू डिज़ाइनर के। तो उसके बाद आपने एक चीज़ बनानी है, और यानी ये मैंने 3 चीज़ों का एक इमेज बनाई थी, अलग अलग एलिमेंट थे, फिर मैंने इनका ग्रुप बना दिया। तो आप लोगों का आज का टास्क यही है कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके एक एलिमेंट बनाना है, यानी मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को लेके एक चीज़ बनानी है, और उसके बाद उसे ग्रुप करके आपने प्रैक्टिस वर्क का जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आपने सेंड कर देना है, ठीक है। और बाकी ये कि बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि इमेज को किस फॉर्म में सेव करें। तो सेव हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन है। अब अगर आप PNG फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तस्वीर का।
ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये लोगो के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम लोगो को अप्लाई करते हैं, कोई कंपनी का लोगो है या किसी एकेडमी का लोगो है, तो वो ज़ाहिर है वो छोटा-सा एक साइड पे लोगो हम लगा देते हैं, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव ही होना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर की फॉर्म में नहीं होगा, वो फिर ठीक नहीं लगता, या राउंड शेप में होता। तो पीएनजी जब हमें तस्वीर को बनाना हो या जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना हो, तो फिर हम तस्वीर को सेव करेंगे पीएनजी फॉर्म में। और अगर नॉर्मली जो आप मुझे वर्क के लिए चेक करवाते हैं या तस्वीरों के तौर पे आप सेव करना चाहते हैं, तो फिर आप ये जेपीजी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी आप तस्वीर सेव करेंगे तो जेपीजी के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आप सेव करेंगे। और अगर आप जैसे आगे भेजना चाह रहे हैं, अब आपने कोई वर्क लिया है, कोई प्रोजेक्ट लिया है, फ़र्ज़ करें आपने कोई विज़िटिंग कार्ड बनाया है या आपने किसी क्लाइंट के लिए लोगो वगैरह डिज़ाइन किया है, कोई फ्लायर, पोस्टर डिज़ाइन किया है, तो फिर आप उसे किस फ़ॉर्म में तस्वीर भेजेंगे अपनी? आप डायरेक्ट गैलरी से तस्वीर नहीं भेजेंगे, ठीक है? जैसे आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने फ्लायर या पोस्टर आपने डिज़ाइन किया, कोई विज़िटिंग कार्ड या लोगो आपने डिज़ाइन किया, तो उसे जेपीजी में सेव नहीं करना जब भी आपने किसी क्लाइंट को देना है। जब आपने किसी क्लाइंट को अपना वर्क देना है, तो फिर आपने ये पीडीएफ का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे आपने फ़ाइल सेव करनी है पीडीएफ में, और फिर उसे सेव करने के बाद आपने शेयर करना है। अगर आपके मोबाइल में जैसे पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आप वहीं से शेयर करें, वरना यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है उर्दू डिज़ाइनर ऐप से ही डायरेक्ट आप शेयर करें। पीडीएफ का ऑप्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्लाइंट को जैसे चीज़ें अपनी शेयर करने के लिए, पोस्टर वगैरह या वर्क जो भी हमने करना होता है, वो इसलिए करते हैं कि पीडीएफ में जो फ़ाइल की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती। पीडीएफ फॉर्म में जब हम शेयर करते हैं, तो जो हमारी चीज़ की क्वालिटी है, जो हमने चीज़ बनाई होती है, वो उसी तरीके से उस तक पहुंच जाती है। वरना जेपीजे में एक दफ़ा गैलरी में सेव करने के बाद उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद हम आगे शेयर करते हैं, तो वो ज़ूम करने पे या कहीं और किसी जगह पे इस्तेमाल करने में उसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि हमें कब किस टाइम पे कैसी फ़ाइल सेव करनी है। अगर बैकग्राउंड रिमूव करके फ़ाइल सेव करनी है तो पीएनजी, अगर आपको सिंपल तस्वीर के तौर पे गैलरी में सेव करनी है या मुझे वर्क चेक करवा रहे हैं या बस पिक्चर के तौर पे सेव कर रहे हैं कोई काम अपना, तो जेपीजे, ठीक है। अगर आपको फ़ाइल शेयर करनी है, कुछ भी है ऐसा मसला, तो फिर पीडीएफ। और ये जो नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये तो फ़ाइल का साइज़ हो गया, ठीक है। ये तो फ़ाइल जो हमने शुरू में रेशो रखा होगा वो फ़ाइल का साइज़ हो गया। बाकी ये जो सर्कल आ रहा है, ये आ रहा है इसकी क्वालिटी का। आप चाहें तो इसे बढ़ा दें, लेकिन ये भी अगर 1080 है तो वो सभी जो भी हैं जैसे मोबाइल, एंड्रॉयड वगैरह उसमें ये ठीक चल जाती है। लेकिन अगर आप इसके साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी क्वालिटी का, जैसे मैंने ये ज़्यादा कर दिया, ठीक है, 5100, तो ये जब फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर नॉर्मल छोटे मोबाइलों में ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जिस रेशो की आपने इमेज ली होगी आपने उसी रेशो पे इसे रखना है, ठीक है। हद से ज़्यादा आप 1080 कर लें। तो इस तरीके से हम फ़ाइल को सेव करते हैं। अब ये जो पीडीएफ का ऑप्शन है ये तो प्रीमियम वालों के लिए, अगर आप प्रीमियम ख़रीदेंगे तो ये पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें प्रीमियम नहीं है लेकिन आपको पीडीएफ ही भेजना है, तो फिर वो हम डायरेक्टली पीडीएफ भेज सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। अब आपने मुझे जो वर्क सेंड करना है वो ये करना है कि एलिमेंट्स मिला के, जैसे एक एलिमेंट बनाना है, एक इमेज बनानी है या लोगो बनाना है, तो वो ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है।